हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। बाकी दूसरे एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स भी इसको डेफिनेटली देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। एसबीआई बैंक पीओ 2016 के लिए और एसबीआई क्लर्क के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इडियम और फ्रेजेस का जो यूज़ है आपका आरसी में भी एग्जामिनर देते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, और क्लोज टेस्ट में भी इसका बहुत यूज़ होता है। क्लोज टेस्ट में भी इसको बहुत देते हैं। और इडियम और फ्रेजेस आपका जनरल नॉलेज के लिए भी और उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, इडियम पहले होता क्या है। इडियम एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसका लिटरल मीनिंग उसके एक्चुअल मीनिंग से बिल्कुल अलग होता है। देखिए, एन इडियम इज ए सेइंग और एक्सप्रेशन विद ए मीनिंग दैट इज़ हार्ड टू इंटरप्रिट। मतलब उसका लिटरल मीनिंग आप जब देखेंगे, उसके शब्दों की मीनिंग आप निकालेंगे, तो उसके एक्चुअल मीनिंग से वो बिल्कुल अलग होगा। जैसे एक इडियम है किक द बकेट, जिसका मतलब होता है डेथ हो जाना या मर जाना। ठीक है, तो किक द बकेट का मतलब है कि एक बाल्टी जो होती है उसमें हिट करना या उसको लात मारना, तो उससे इसका मतलब बिल्कुल ही अलग है। फॉर इंस्टेंस, मीन टू डाई रादर देन टू लिटरली किक अ बकेट। मतलब उसका लिटरल मीनिंग जो होता है उसके एक्चुअल मीनिंग से पूरी तरीके से अलग होता है, और उसके मीनिंग से, लिटरल मीनिंग से आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। ये होता है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ भी मैंने इसका मीनिंग दिया हुआ है, तो यहाँ भी आप इसका मीनिंग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ज़्यादातर इसमें से मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में से लिए हैं, जो एसएससी सीजीएल और एसएससी के एफसीआई और दूसरे एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, उसमें से मैंने लिए हैं ये। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ये, हिज यूटोपियन आइडिया वॉज इंटरेस्टिंग बट नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब उसका जो यूटोपियन आइडिया था वो इंटरेस्टिंग तो था लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं था। ऐसा किस लिए? क्योंकि यूटोपियन का मतलब होता है काल्पनिक या इमेजिनरी, तो इसका आंसर होगा आपका इमेजिनरी। यूटोपियन हम बोलते हैं, जैसे राम राज्य जो होता है उसको बोलते हैं यूटोपियन। मतलब ये प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट इज कॉल्ड यूटोपियन। ये आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी काम में आ सकता है। यूटोपियन गणराज्य होता है, यूटोपियन रिपब्लिक होता है, मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम से परफेक्ट हों। और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है डिस्टोपिया। यहाँ पर कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, उसको हम बोलते हैं डिस्टोपिया, और यहाँ पर सारी चीज़ें परफेक्ट होती हैं, उसको हम बोलते हैं यूटोपिया। तो इसका आंसर होगा आपका एन इमेजिनरी आइडिया। देखिए ऑप्शन देखिए इसके, आ यूजफुल आइडिया, आ क्लासिक आइडिया, एन अनवर्दी आइडिया। अनवर्दी आइडिया ये थोड़ा सा क्लोज हो सकता है, लेकिन इसका सही होगा एन इमेजिनरी आइडिया। क्योंकि यूटोपियन जो चीज़ होती है, यहाँ पर सारी चीज़ें परफेक्ट हों, वो केवल इमेजिनेशन में ही हो सकती है, रियलिटी में वो नहीं हो सकती। सारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उसमें खराबी होगी ही। तो इसलिए यूटोपियन को हम इमेजिनेशन से जोड़ते हैं, और इसका जो आंसर होगा आपका होगा डी, एन इमेजिनरी आइडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शी हैज़ द हैबिट ऑफ गेटिंग इन टू रो ओवर ट्रिवियल मैटर्स। ट्रिवियल मैटर मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर। ठीक है, लेकिन इसका ज़्यादातर स्टूडेंट जो आंसर देंगे वो सी आंसर देंगे, गेटिंग इन टू ए फाइट। लेकिन इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर है आपका डी, गिविंग अनवांटेड एडवाइस। सी हैज़ द हैबिट ऑफ गेटिंग इन टू रो ओवर ट्रिवियल मैटर्स। इसका सही आंसर है गिविंग अनवांटेड एडवाइस, गेटिंग इन टू फाइट नहीं है। कंफ्यूज मत होइए। और देखिए, सीकिंग हेल्प दिया हुआ है और गेटिंग द राइट पाथ दिया हुआ है। बहुत क्लोज ऑप्शन आते हैं, पर्टिकुलरली एसएससी एग्जाम में बहुत क्लोज ऑप्शंस आते हैं, तो आपको बिल्कुल सही ऑप्शन लगाना है। और देखिए, चलिए अब इसको देखते हैं। A good sports person cannot afford to have a fits of blues before the games। देखिए यहाँ पर भी ब्लूज वर्ड आता है इडियम में। ब्लूज का मतलब होता है दुखी हो जाना, सैड हो जाना, तो उसको हम बोलते हैं ब्लूज। और ऐसे ही ग्रीन का मतलब होता है आपका जेलसी के लिए यूज होता है ग्रीन। और पिंक जो वर्ड है वो हेल्थ के लिए यूज होता है, सी इज इन द पिंक ऑफ हेल्थ। पिंक हेल्थ के लिए यूज होता है, ब्लू आपका डिप्रेशन के लिए यूज होता है, और ग्रीन आपका जो है वो जेलसी के लिए यूज होता है। तो सेंटेंस का मतलब यह है कि गुड स्पोर्ट्स पर्सन कैन नॉट अफोर्ड टू हैव ए फिट्स ऑफ ब्लूज बिफोर द गेम। गेम स्टार्ट होने से पहले एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, लो स्पिरिट्स में नहीं जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपका डिप्रेशन। ठीक है, अब देखिए चूंकि यहाँ पे ब्लू वर्ड दिया हुआ है, तो एक सैलेड का एक ऑप्शन दे दिया है, हैव सैलेड्स बिफोर द गेम, इंडल्ज इन ए मैच फिक्सिंग, ये भी बहुत क्लोज ऑप्शन है, और स्टीरियॉइड्स और ड्रग्स। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन ड्रग्स ले लेते हैं, स्टीरॉइड्स ले लेते हैं थोड़ा सा इंस्टेंट एनर्जी के लिए,
तो ये भी बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो सकता है, काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन सही इसका आंसर होगा डिप्रेशन। डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन को, पर्टिकुलरली गेम से पहले। तो इसका आंसर होगा आपका डी। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस। अ स्मॉल फ्राई, इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए स्मॉल का मतलब टाइनी या स्मॉल होता है, लेकिन स्मॉल फ्राई का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट व्यक्ति। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में जो अनइम्पॉर्टेंट व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है, चपरासी है, पियोन है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल फ्राई, जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। तो अनइम्पॉर्टेंट होगा इसका स्मॉल फ्राई का। और ये देखिए एसएससी सीजीएल एग्जाम में या दूसरे एग्जाम्स में, बैंकिंग एग्जाम्स में, हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिनका आंसर बहुत कम लोगों को पता होगा, या एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं और इसका आंसर बहुत कम लोगों को पता होगा। हमेशा उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे सॉरी, जो बहुत ही कॉमन है या सभी लोगों को पता है, क्योंकि उससे कंपटीशन क्रिएट नहीं होता। कंपटीशन क्रिएट होता है ऐसे क्वेश्चन से जिनका आंसर बहुत कम लोगों को पता है, या जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हमेशा कॉमन चीज़ों को आप याद मत करिए, हमेशा ऐसी चीज़ों को नोटिस करिए जो बहुत ही अनकॉमन है और जो बहुत ही यूनिक है। जैसे ये वाला है, देखिए, थाउजेंड्स पुट ऑन ए डेली फाइट टू कीप द बुल फ्रॉम द डोर। कीप द बुल फ्रॉम द डोर, इसको बिल्कुल आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते इसकी मीनिंग से, कि इसके लिटरल मीनिंग, क्योंकि इसका एकदम से अलग है और इसका एक्चुअल मीनिंग एकदम से अलग है। टू कीप द बुल फ्रॉम द डोर का मतलब है कि अपने आप को जिंदा बचाए रखना, मतलब इतना कमा लेना कि अपने आप को 2 वक्त की रोटी के लिए कमा लेना और भूखा नहीं मरना। तो इसका आंसर होगा टू हैव इनफ मनी टू अवॉइड गोइंग हंग्री। ये इसका आंसर आपका बी इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चूंकि इसमें बुल्फ का मेंशन हुआ है तो इसलिए बी ब्रेव इनफ टू फाइट एनिमीज, ये बहुत क्लोज हो सकता है इसमें। बी ब्रेव इनफ टू फाइट एनिमी, टू सेव मनी बहुत क्लोज है। प्रोटेक्ट योर होम फ्रॉम डेंजर्स, मतलब चारों ही ऑप्शन बहुत इसमें क्लोज हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग है टू हैव इनफ मनी टू अवॉइड गोइंग हंग्री, अपने आप को भूखे रहने से बचाना। ये इसका सही आंसर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम्स में आ चुका है। चलिए देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस। जिम ऑर्गेनाइज्ड ए फ्यू पार्टी गेम्स टू ब्रेक द आइस व्हेन पीपल फर्स्ट अराइव्ड। ब्रेक द आइस एक बहुत कॉमन टर्म है। ब्रेक द आइस का मतलब है जैसे किसी सर्कल में बैठे हैं, किसी सोशल सर्कल में बैठे हैं और आप फर्स्ट टाइम वहाँ पर मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं, तो बड़ा ऑकवर्ड सी फीलिंग होती है कि कौन बात स्टार्ट करेगा, कौन उस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करेगा। ठीक है, बड़ा ऑकवर्ड सा, बड़ा आउट ऑफ प्लेस सा आप फील करते हैं। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। ठीक है, उस जो ऑकवर्ड सिचुएशन है, जो आउट ऑफ प्लेस सिचुएशन है, उसमें से निकल जाना और स्टार्ट कन्वर्सेशन इसका होगा। तो इसका होगा टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड। तो इसका सी इसका आंसर होगा, लेकिन अगर आंसर में आपका दिया हुआ है टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन तो वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, टू मेक पीपल मोर रिलैक्स्ड एंड गेट आउट ऑफ द ऑकवर्ड सिचुएशन। ठीक है, अब देखिए टू ब्रेक द आइस चूंकि वर्ड आया है तो इसलिए एग्जामिनर ने क्लोज ऑप्शन दे दिया है सर्व कोल्ड ड्रिंक्स, टू कुक टेस्टी फूड। इस तरह के क्लोज ऑप्शंस बहुत आते हैं एग्जाम में, टू शेयर फूड, लेकिन इसका सही आंसर होगा टू से और डू समथिंग दैट मेक पीपल फील मोर रिलैक्स्ड। और एक ऑप्शन इसका हो सकता है टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टू ब्रेक द आइस। और इस तरह के फ्रेजेस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में और आपका क्लोज टेस्ट में और सेंटेंस करेक्शंस में भी बहुत यूज होते हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके से पढ़िए और पूरा वीडियो एंड तक ध्यान से देखिए आप। द पॉलिसी हैज बीन डिक्लेयर टू बी नल एंड वॉइड। देखिए नल का मतलब होता है जीरो, नल, और वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। तो कुल मिला के इसका मतलब होता है नल एंड वॉइड का कि वो चीज़ अब फोर्स में नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो इफेक्टिव नहीं है, उसको कैंसिल आउट कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा हैव नो लीगल फोर्स। ठीक है, नल एंड वॉइड का होगा हैव नो लीगल फोर्स। लेकिन ऑप्शंस देखिए, ओनली फॉर माइनर्स, बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं, ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड टू बी इन फोर्स। तो काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ओनली फॉर माइनर्स, ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स, लेकिन नल एंड वॉइड का मतलब है कि उसका इफेक्ट अब खत्म हो गया है, वो फोर्स में नहीं है। एक मैंने और एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पर, पॉइंट ब्लैंक का क्या मतलब होता है। पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है रिफ्यूज कंप्लीटली, एकदम सीधे सपाट किसी भी चीज़ के लिए मना कर देना,
रिफ्यूज पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है रिफ्यूज डायरेक्टली। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। चलिए कुछ इडियम्स और देखते हैं। देखिए, द नरेटिव इन द बुक प्ले सेकंड फिडल टू द एक्सीलेंट फोटोग्राफ्स। इसका प्ले सेकंड फिडल, देखिए एक तो होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड। फर्स्ट का मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ऊपर है, और सेकंड का मतलब जो लेस इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा इसका मतलब ये है। प्ले सेकंड फिडल का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी दूसरी चीज़ से कम इंपॉर्टेंट होना किसी चीज़ का, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, इसमें आंसर होगा आपका टू बी लेस इंपॉर्टेंट। बिकेम पॉपुलर, टू बी मोर एंटरटेनिंग, मोर टाइम कंज्यूमिंग, ये दिए हुए हैं इसमें, लेकिन इसका आंसर होगा टू बी लेस इंपॉर्टेंट। आई डोंट वांट टू प्ले अ सेकंड फिडल टू हिम, इस तरह से लोग बोलते हैं, मतलब आई डोंट वांट टू बी लेस इंपॉर्टेंट टू हिम। तो बहुत कॉमन है और इस तरह से यूज होते हैं ये लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शंस दैट आर गिवन टू यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, तो सलमान इज जंपिंग डाउन माई थ्रोट। देखिए ये थोड़ा सा यूनिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि इसके मीनिंग को आप बिल्कुल भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो चूंकि सलमान एक एक्टर है तो इसलिए इसमें दे दिया है इमिटेटिंग मी फॉर ए रोल। ये इस तरह के ऑप्शंस बहुत आते हैं, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर देता है। इमिटेटिंग मी फॉर ए रोल, टू डिसएग्री ऑन ए पॉइंट, सर्विंग गुड फूड, टू रिएक्ट एंग्रीली। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टू रिएक्ट एंग्रीली, इसका आंसर होगा टू रिएक्ट एंग्रीली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं ये। एचील्स हिल बहुत आता है ये एग्जाम में। एचील्स हिल का मतलब होता है वीक पॉइंट, किसी भी व्यक्ति का वीक पॉइंट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एचील्स हील। ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट। देखिए ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको शादी वगैरह में बजाया जाता है, ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट। तो ट्रम्पेट का मतलब होता है कि अपने मुंह से अपनी तारीफ करना, उसको हम बोलते हैं ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट। तो इसका आंसर होगा आपका सेल्फ प्रेज। ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड अदर्स, ये थोड़ा सा क्लोज है इसमें, ए वाला जो आंसर है, लेकिन इसका सही आंसर होगा सेल्फ प्रेज, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना, उसको हम बोलते हैं ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट। और एचील्स हिल का मतलब होता है वीक पॉइंट। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग द मेंबर ऑफ पार्टी। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट के लिए यूज होता है। और इसी से मिलता जुलता एक इडियम और है जो मैं आपको बता रहा हूं, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन और एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये दोनों एक ही चीजें हैं, और इसका मतलब होता है झगड़े की जड़, मतलब किस चीज की वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रूट ऑफ कॉज। ये यहां पर उसका होगा कॉज ऑफ जेलसी, ये बहुत क्लोज है। एप्रिशिएबल वर्क, अनफेयर सिलेक्शन, तो इसका सही होगा आपका रूट ऑफ ट्रबल। एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, या एक और मैंने बताया है आपका बोन ऑफ कंटेंशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13th नंबर। द एक्सपेरिमेंट वॉज ए लीप इन द डार्क। लीपिंग इन द डार्क, ही इज लीपिंग इन द डार्क मतलब ही इज काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और ही इज टेकिंग चांसेस, चांस लेना। लीप इन द डार्क का मतलब कि आपको उसका कंक्लूजन के बारे में, उसका एंड रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं पता है और आप रेंडमली काम कर रहे हैं। तो लीपिंग इन द डार्क का मतलब होगा एक्सपेरिमेंटल। लीपिंग इन द डार्क मतलब आप रेंडमली काम कर रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई इसमें स्ट्रेटजी नहीं है, केवल रेंडमली आप काम कर रहे हैं, रिजल्ट उसका कुछ भी हो सकता है, तो मतलब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो बिग अचीवमेंट, अ कंप्लीट फेलियर, वॉज पार्शियली सक्सेसफुल, ये इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और साइंटिस्ट है पावर टू कट द गॉर्जियन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कट द गॉर्जियन नॉट। इसका सिंपल सा मतलब है कि डिफिकल्ट चीज़ों को सिंपल बना देना। देखिए ये इसका आंसर होगा सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन एन ईजी मैनर, ये इसका आंसर होगा सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन एन ईजी मैनर। और इसमें ऑप्शंस देखिए, टीच एंड ट्रेन, टीच एंड ट्रेन ये बहुत क्लोज ऑप्शन है। सुपीरियर टैलेंट, टैलेंट तो इनमें होता ही है, और बी इनोवेटिव, मतलब चारों ही ऑप्शन बहुत ही क्लोज हैं, लेकिन इसका सही होगा सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन एन इजी मैनर। सॉरी इसका बी ऑप्शन एक्चुअली गलत हो गए, ये ए बी सी डी, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन। देखिए दो टर्म होते हैं, एक तो होता है इन द लॉन्ग रन, एक होता है इन द शॉर्ट रन। तो इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है फाइनली या अल्टीमेटली और या इवेंचुअली। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग वर्ड है, प्रैक्टिकली नहीं होगा इसका। स्पोर्ट्स इसलिए दे दिया है क्योंकि रन वहां पर वर्ड आया है, तो कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड दे दिया है। लेकिन इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है फाइनली, इवेंचुअली या अल्टीमेटली। तो डी इसमें आपका आंसर होगा। नेक्स्ट कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। स्मेल द रैट, आई कुड स्मेल द रैट मतलब आई कुड सस्पेक्ट, मेरे को वहां पर शक था, मेरे पास वहां पर डाउट था, उसके लिए आता है स्मेल द रैट। एसएससी एलडीसी एग्जाम में आया है ये, तो इसका सही आंसर होगा सस्पेक्ट। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट। देखिए इसको आप बिल्कुल भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते। टू प्रिपेयर फॉर समथिंग, इसका ये भी मतलब निकल सकता है। टू डू नथिंग, ये मतलब निकल सकता है। टू डेवलप थिंग्स, टू वेट फॉर द राइट टाइम। मतलब चारों ही ऑप्शन इसमें बहुत ही क्लोज हैं, लेकिन इसका सही आंसर है ये वाला, बी वाला। ये बी वाला इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, टू डू नथिंग। लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट का मतलब है टू डू नथिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हु विल बिलीव योर कॉक एंड बुल स्टोरी। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2016 में आया है ये। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब है एक तरफ है कॉक यानी मुर्गा और एक तरफ है बुल यानी बैल। मतलब इन दोनों की कोई लॉजिकल पेयरिंग नहीं बन रही है, कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। इसलिए कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एब्सर्ड स्टोरी, मतलब बेतुका, कोई भी बेतुकी स्टोरी जिसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। तो इसका आंसर होगा आपका एब्सर्ड स्टोरी। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए इसको। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब है एब्सर्ड स्टोरी, सेंसलेस स्टोरी या नॉन सेंसिकल स्टोरी। 19 देखिए, ये भी एसएससी स्टेनोग्राफर 2016 एग्जाम में आया है। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है अंडर अ सस्पिशन, शक के दायरे में होना। ठीक है, देखिए क्लोज ऑप्शंस दिए हैं, सस्पेंशन और सस्पिशन। यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। सस्पेंशन का मतलब होता है कि उस चीज को सस्पेंड कर दिया गया है या टाल दिया गया है, लेकिन शक एक अलग चीज होती है। तो इसका आंसर, सही आंसर होगा अंडर सस्पिशन या अंडर डाउट। अंडर अ क्लाउड मतलब अंडर अ सस्पिशन। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी। देखिए यदि कोई भी चीज ग्रीक में या लैटिन में लिखी हुई है तो कितने लोगों को वो चीज समझ में आएगी? बहुत कम लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि ग्रीक को कोई नहीं समझता। तो ऑल ग्रीक का मतलब है कि इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी, मतलब इट वॉज ऑल इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू मी, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। क्योंकि कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, और इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब है कि जिसको आप समझने में असमर्थ हैं। तो ऑल ग्रीक का मतलब होगा इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2010 और 2011 में ये आया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अ चिप ऑन द शोल्डर। अ चिप ऑन द शोल्डर का मतलब है कि पास्ट में कोई ऐसी बात हो गई कि जिसकी अभी भी आपको याद आती है और जिसको अभी भी आप बड़े दुखी हो जाते हैं उसको याद करके। तो उसके लिए अ चिप ऑन द शोल्डर का आंसर होगा अ ग्रज। ठीक है, पुरानी कोई चीज है जिसको याद करके आपको दुख होता है या आपके अंदर कोई दुश्मनी की भावना है। अ चिप ऑन द शोल्डर का मतलब होगा अ ग्रज। इंजरी दिया है, अ बिग अचीवमेंट दिया है, लेकिन सही आंसर होगा अ ग्रज। देखिए ये बहुत अनकॉमन है, कप ऑफ जो, बहुत ही अनकॉमन है। सोशल वर्क, बैड वर्क, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो वर्ड यूज होता है, जो इडियम यूज होता है, वो होता है कप ऑफ टी। कप ऑफ जो नहीं होता। कप ऑफ जो का मतलब होता है कप ऑफ कॉफी। देखिए ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अ कप ऑफ जो इज एन अमेरिकन निक नेम फॉर ए कप ऑफ कॉफी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के एग्जाम्पल बहुत आते हैं एग्जाम में जो पूरी तरीके से अनकॉमन होते हैं। कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड का मतलब सरसों होता है, लेकिन इसको बिल्कुल भी आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते। टू कट द मस्टर्ड का मतलब होता है आपका मीट द एक्सपेक्टेशंस, किसी की उम्मीदों पे खरा उतरना या किसी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, उसको हम बोलते हैं कट द मस्टर्ड। नेक्स्ट देखिए, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है फिर से शुरुआत करना, स्टार्टिंग ओवर अगेन। और इसके लिए एक और है, बैक टू द स्क्वायर वन। बैक टू द स्क्वायर वन और बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का दोनों का ही सेम मतलब है, स्टार्टिंग ओवर अगेन।
अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन बहुत कॉमन है। अ डाइम और डजन का मतलब है ऐसी चीज जो बहुत ही कॉमन है, ऐसी चीज जो सभी को पता है, और ऐसी चीज जो सभी जगह अवेलेबल है। तो एक्सट्रीमली कॉमन, एनीथिंग दैट इज एक्सट्रीमली कॉमन इज कॉल्ड अ डाइम और ए डजन। जो चीज सभी जगह अवेलेबल है, एकदम कॉमन है, सभी को पता है, उसको हम बोलेंगे अ डाइम और अ डजन। टॉल ऑर्डर, इट वॉज टॉल ऑर्डर। ठीक है, टॉल ऑर्डर का मतलब है कि जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका बॉस आपको बुलाता है और 4-5 डिफिकल्ट डिफिकल्ट काम काम दे देता है कि इसको भी करिए, इसको भी करिए, इसको भी करिए, शाम तक मुझे ये काम कंप्लीट चाहिए। तो टॉल ऑर्डर का मतलब होता है अ थिंग डिफिकल्ट टू परफॉर्म। ठीक है, कोई मुश्किल काम, और या कोई सीक्वेंस हो किसी काम का, 3-4 काम हो, 5-6 काम हो, और डिफिकल्ट हो उसको करना, तो उसको हम बोलते हैं अ थिंग डिफिकल्ट टू परफॉर्म, अ टॉल ऑर्डर। टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है कि ईमानदारी से काम नहीं करना, ट्रिक्स खेलना, और किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश करना। तो अब टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होगा टू प्ले ट्रिक्स। ठीक है, क्लोज ऑप्शंस दिए हैं इसमें, डिसऑनेस्टी, इंथुजियास्टिक अप्रोच, बी इनकंसिस्टेंट। बी इनकंसिस्टेंट बहुत क्लोज हो सकता है, क्योंकि एक तरफ दिया है फास्ट और एक तरफ दिया है लूज, लेकिन इसका सही आंसर होगा आपका टू प्ले ट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए, हार्प ऑन। हार्प ऑन का मतलब होता है हार्पिंग ऑन। तो इसमें एक क्लोज ऑप्शन है क्रिटिसाइज, लेकिन इसका सही होगा टू कीप टॉकिंग, लगातार बात करते जाना। ऑल अगॉग, ऑल अगॉग का मतलब होता है टू बी रेस्टलेस, यानी डेस्पिरेट होना, बेसब्र होना किसी चीज के लिए। जैसे जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उसके लिए ये वर्ड यूज हो सकता है ऑल अगॉग। सारे लोग डेस्पिरेशन में वेट करते हैं कि किसका क्या रिजल्ट आया है। तो रेस्टलेस इसका सही होगा, या डेस्परेट अगर ऑप्शन में है तो डेस्परेट होगा, लेकिन इसका एंक्सस या एंग्री नहीं होगा, ये बहुत क्लोज है। इसका सही होगा आपका रेस्टलेस। ही पुट अक्रॉस हिज आइडियाज टू द मिनिस्टर, बहुत सिंपल है ये तो। पुट अक्रॉस का मतलब होता है कि अपने आइडियाज को इफेक्टिवली कन्वे कर पाना। और कॉल्ड फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, किसी चीज की मांग रखना, उसको हम बोलते हैं कॉल्ड फॉर। ही एंड हिज फ्रेंड्स आर सेलिंग इन द सेम बोट, एक ही बोट में वो लोग सफर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका होगा आपका बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, बी इसका आंसर होगा। 33 का देखिए, गिफ्ट ऑफ द गैव का मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक वेल, बहुत एग्जामों में आ चुका है ये, गिफ्ट ऑफ द गैव। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी पूरा जोर लगा देना किसी काम को करने के लिए, ये होगा इसका आंसर। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग का मतलब होता है कोड़ा मारना या विप जिसको बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका इसका आंसर होगा आपका सी, टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, तो इसका आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट पुल अ लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस का मतलब होता है दुखी दिखना, सैड दिखना, तो सैड यहां पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर होगा डिजेक्टेड, क्योंकि डिजेक्टेड का मतलब भी दुखी होता है। शेक ऑफ, ये एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम के क्वेश्चन है जो आ चुके हैं ऑलरेडी, 2016 में ही आ चुके हैं। तो शेक ऑफ का मतलब होता है फॉरगेट, भूल जाना। आई एंड माई फ्रेंड ऑलवेज गो डच व्हेन वी ईट आउट, एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम 2015 में आया है ये। गो डच का मतलब होता है डिवाइड द कॉस्ट। और आई शेल ऑलवेज रिमेंबर माई अल्मा मैटर विद ग्रेटिट्यूड, अल्मा मैटर का मतलब होता है जहां पर आपकी एजुकेशन हुई है, जिन स्कूल्स में आपकी एजुकेशन हुई है वो आएगा आपका अल्मा मैटर, इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन, तो सी इसका आंसर होगा। किंडर गार्डन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि डेज वर्ड आया है, किंडर गार्डन के दिन। ठीक है, तो डी इसमें क्लोज है, लेकिन वो आंसर इसका नहीं होगा। 40 देखिए, आई होप यू विल बैक मी एट द मीटिंग, बैक का मतलब होता है सपोर्ट करना, बहुत सिंपल है ये। आ क्लोज फिस्टेड मैन का मतलब होता है कंजूस आदमी, तो इसका माइजर होगा आपका। और इसके लिए एक वर्ड और होता है स्टिंजी,
स्टिंजी और माइजर का दोनों का ही मतलब होता है कंजूस, अ क्लोज फिस्टेड मैन। नेक्स्ट देखिए, ही इज एज डेफ्ट एज ए ब्रश। एसएससी सीजीएल एग्जाम टीयर 1 का क्वेश्चन है ये, एज डेफ्ट एज ए ब्रश, बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल भी आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते, लेकिन इसका आंसर होगा ये वाला बी, इसका आंसर होगा रियली सिली। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ हम पीते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें स्ट्रॉ का यूज करते हैं, लेकिन स्ट्रॉ में कोई वजन नहीं होता, कोई उसकी वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट देखते हैं, टू बी इन एबियंस। टू बी इन एबियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका होगा सस्पेंस में होना, टू बी इन एबियंस। मैथ सब्जेक्ट मेक्स मी आउट ऑफ माई बिट्स। बिट्स हम बुद्धि को बोलते हैं, और बुद्धि जब आपकी काम नहीं करे तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका ए, ग्रेटली कंफ्यूज्ड। ठीक है, इसमें एम्बेरेस भी दिया है, स्कैर्ड भी दिया है, क्योंकि कुछ लोग मैथ से डरते हैं तो इसलिए वो उसलिए दिया है ये ऑप्शन, लेकिन इसका सही होगा ग्रेटली कंफ्यूज्ड। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपका 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स दिए हैं और कुछ फ्रेजेस भी मैंने इसमें यूज़ किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बेहद काम का साबित होगा और बेहद यूज़फुल आपको लगा होगा और बेहद अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको ये वीडियो काम का लगा है, यूज़फुल लगा है और अच्छा लगा है और डेफिनेटली आपको सफलता दिलाने में सहायक हो सकता है, तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, तभी मैं आपको इस तरह के वीडियो और बना पाऊंगा और दे पाऊंगा और आपकी मदद कर पाऊंगा सक्सेसफुल होने में। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, तहे दिल से इस चैनल पर स्वागत करता हूँ और सब्सक्राइब करिए, ज़रूर जुड़िए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको इसी तरह के वीडियो फ्यूचर में मिलेंगे जिनसे आपको किसी भी एग्जाम में ज़रूर सफलता मिलेगी और फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता आपको मिलेगी। तो इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इस चैनल को प्रमोट करिए, क्योंकि जो कुछ गरीब स्टूडेंट होते हैं जो कोचिंग्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते, उनका बहुत भला हो सकता है। और यदि आप दूसरों का भला करेंगे तो भगवान डेफिनेटली आपका भला करेगा। तो ज़रूर इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड सर्कल में आप दूसरों को बताइए और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा आप जरूर करेंगे और आपको जरूर सफलता मिलेगी। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिंक्स दी हुई है, ये लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इन लिंक्स के थ्रू आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर। ये एक फेसबुक पर ग्रुप है, इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें काफ़ी डिस्कशन चलते रहते हैं। और यू कैन शेयर माई वीडियो, ये यूट्यूब वीडियो का लिंक है, इसको आप शेयर कर सकते हैं। ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो इनके थ्रू आप कनेक्ट हो जाइए ज़रूर और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा डेफिनेटली। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।